जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी चला रहे हैं, लोकतंत्र पार्टी में नहीं है, एक भी विधायक नहीं, एक सांसद नहीं है इनके पास, और अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा है। देखिए सर, यही बात आप महागठबंधन के लिए भी बोलते रहे हैं। उस दिन मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं थी, उस दिन पार्टी की राय थी, और आज मैंने पार्टी से जो है मैंने रिजाइन कर दिया प्राइमरी मेंबर से, और आगे मैं कहाँ जाऊँगा इसकी भी खुलासा जो है जल्दी ही कर लूँगा। तेजस्वी से कल आपकी मुलाकात हुई थी। मेरी केमिस्ट्री उनके साथ बहुत अच्छी है, युवा सोच है, मैं भी उसी दिशा में काम करता हूँ, और मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बड़े ही शिष्टाचार पूर्वक कहना चाहता हूँ, सर आप विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाने लिखाने का काम कीजिए, राजनीति आपके बस की बात नहीं है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख महासचिव रहते हुए माधव आनंद एक बात अक्सर कहा करते थे कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और अपनी इस बात को उन्होंने चरितार्थ भी कर दिया है। कल तक जो कि उपेंद्र कुशवाहा के सच्चे साथी थे, आरएलएसपी के प्रमुख सिपाही थे, आज वो वापस राजद में जा चुके हैं। सर सबसे पहले तो यही मुझे पूछना है कि कल दोपहर में आप उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ और जो बसपा के साथ गठबंधन है उसके साथ आप हाथ उठा करके आप लोगों ने गठबंधन किया, पार्टी के साथ रहे, अचानक से आज आपने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे की खबरें हैं, ऐसा क्या हो गया सर? क्या मतलब इतना अचानक कैसे हो गया सब कुछ? देखिए, राजनीति में जिस उद्देश्य से मैं आया उस उद्देश्य की पूर्ति मुझे लगा कि रालोसपा में रहकर अब नहीं हो सकती है। मैं युवा हूँ, अर्थशास्त्री हूँ, बिहार में रोजगार सृजन पे कैसे काम हो, बिहार में प्राइवेट निवेश कैसे आवे, उद्योग व्यवस्था कैसे लगे, पलायन कैसे रोका जा सके, इन तमाम बातों को मैं पिछले 3-3.5 साल में उठाने का काम किया हूँ। जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी चला रहे हैं, लोकतंत्र पार्टी में नहीं है, सारे डिसीजन वो एक के बाद एक डिसीजन गलत लेते जा रहे हैं, और अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि अब समझ जाइए, एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी बातों को सुन के ही निर्णय लेना चाहिए, लेकिन विनाशकारी विपरीत बुद्धि जो होता है वही माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पे चरितार्थ होता है। सर कौन से फैसले को आप बोल रहे हैं कि गलत फैसले लगातार लेते जा रहे हैं? मैंने तो कह दिया कि एक फैसले की बात नहीं है। जब पार्टी में लोकतंत्र ही नहीं है, जब सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाएगा तो पार्टी कैसे चलाएंगे आप? व्यक्तिगत स्वार्थ वाले व्यक्ति जो है कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो सकता है। यही कारण है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कम वक्त में सब कुछ मिल गया इनको, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ इतना हावी है, यही कारण है कि आज पार्टी में कुछ नहीं बचा है। आप अनुमान लगाइए, हम लोग एनडीए से महागठबंधन में आए, महागठबंधन में उनको सम्मानजनक 5 सीट भी मिला, एनडीए में 2 सीट की बात हो रही थी। जिस तरह सीट वितरण में आपने देखा कि मोतिहारी से मैं कैंडिडेट था, अनाउंस करके फिर वापस लिया गया, किसको दिया गया, 2 जगह से खुद लड़े, उसका परिणाम महागठबंधन पे क्या पड़ा वो सबको पता। आज महागठबंधन में उनकी जो लोग डिमांड नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, उसके पीछे रीज़न यही था कि भाई आपने एक के बाद एक गलत स्टेप लिए, और गलत स्टेप लगातार लेते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनमें जो राजनीतिक शक्तियाँ होनी चाहिए अब उनमें नहीं है। और मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बड़े ही शिष्टाचार पूर्वक कहना चाहता हूँ, सर आप विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाने लिखाने का काम कीजिए, राजनीति आपके बस की बात नहीं है, बिहार के युवाओं को बरगलाने का काम मत कीजिए। आप उसी तरह के पॉलिटिशियन हैं जो तमाम अन्य दलों में कुछ पॉलिटिशियनों पे जो है जो आरोप लगता आ रहा है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, युवाओं के हितों की बात जो है आपसे बात करना बेमानी है, और राजनीति से आप संन्यास ले लीजिए। कोई व्यक्तिगत मेरी दुश्मनी आपके साथ नहीं है, लेकिन राजनीति आपके बस की बात नहीं है, और पार्टी चलाना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी चलाना चाहते ही नहीं हैं। और एक शब्द मुझे बहुत कड़वा लगता है, जब कल भी मैं उनसे मिला तो मैंने कहा कि एक एक करके सब साथी छोड़ रहे हैं, एक भी विधायक नहीं, एक सांसद नहीं है इनके पास, फिर भी राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश लेवल पे मैं ही ऐसा शख्स हूँ कि मेरे सामने बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी मेरे सामने कतराते हैं बैठने से। तो जहाँ इनकी कुछ नहीं थी तो मैं तो अंतिम समय तक खड़ा रहा, अभी तक खड़ा था, कल तक खड़ा था, लेकिन जब एक के बाद एक गलत स्टेप लेंगे यार तो हम लोगों से जो जुड़े हुए लोग युवा हैं, साथी हैं, वो उनका मनोबल टूट जाता है। क्योंकि आप बताएं कि जो बसपा के साथ उन्होंने अलायंस किया है, आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आपको लगता है कि एक भी सीट जीत पाएंगे? तो जिस पार्टी में एक भी सीट जीत पाने की संभावना नहीं हो, और वहां मैं बात करता हूं कि बिहार में निवेश कैसे लाया जाए, उद्योग व्यवस्था कैसे लगे, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, आत्मनिर्भर बिहार कैसे बने, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जी के बस की बात है? इसीलिए मुझे ये ठोस कदम उठाना पड़ा। मैंने इस पार्टी को सींचा है, मुझे भी बहुत कष्ट है, मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। ये भी जो स्टेप लिया मैंने बहुत सोच समझ के मैंने स्टेप लिया,
इसीलिए आगे अगर बिहार के विकास की बात करनी है, जो मेरे मकसद हैं, उस मकसद में मैं कामयाब तभी हो पाऊंगा जब जो है इस तरह के ठोस कदम मैं उठाता है। और आज मैंने एक स्टेप ले लिया, पार्टी से जो है मैंने रिज़ाइन कर दिया प्राइमरी मेंबर से, और आगे मैं कहाँ जाऊंगा इसकी भी खुलासा जो है सो जल्दी ही करूंगा। देखिए सर, एक चीज और है कि यही बात आप महागठबंधन के लिए भी बोलते रहे हैं कि कुछ दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले, परसों की बात है कि आपने बोला कि हाँ वहां पे भी लोकतंत्र नहीं है, आपस में पार्टियां लड़ रही हैं, एक ही इंसान की चलती है। आपको नहीं लगता ये जो चीज है ये आपके विश्वसनीयता पे सवाल उठाएगा अगर आप राजद में जाते हैं तो? देखिए, विश्वसनीयता राजनीति में क्या होता है मैं बताता हूँ। जब आप पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव था, तो पार्टी में रहते हुए एक प्रोटोकॉल डिकोरम होता है, एक शिष्टाचार होता है, पार्टी के नीति से आप बंधे हुए होते हैं। पार्टी जिस नीति से आगे बढ़ती है उस वक्त में उसके अकॉर्डिंग मुझे आपको बाइट देना होता है और उसके अकॉर्डिंग मीडिया में आना होता है। आप भी इस चीज़ को बखूबी समझती हैं। कोई मेरी व्यक्तिगत, आज मेरी व्यक्तिगत राय है, उस दिन मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं थी, उस दिन पार्टी की राय थी। अगर मैंने कुछ कहा तो उपेंद्र कुशवाहा जी खंडन कर देते। मैंने एनडीए की भी बात कही थी, आपके चैनल पे ही कहा था, तो उपेंद्र कुशवाहा जी खंडन कर देते ना। खंडन तो उन्होंने नहीं किया। इसका अर्थ है कि उस समय पार्टी की स्ट्रैटेजी वो थी। तो जब पार्टी की स्ट्रैटेजी वो थी, माधव आनंद की पर्टिकुलर मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी। इसीलिए ये कोई आरोप लगावे कि मैं टिकट के कारण आप लोग के सहयोग से, नॉन पॉलिटिकल परिवार में होने के बावजूद, मैं 3 साल में, आज सब लोग मुझे जानते हैं सिर्फ अपने विद्वता और अपने योग्यता और अपनी ईमानदारी के बल पे, तो सिर्फ मैंने यही कमाया है। और आज भी जो मैं स्टेप लिया हूँ, बहुत सोच समझ के, युवाओं को हितों को ध्यान में रखते हुए मैं बाध्य हुआ हूँ लेने के लिए। रात में भी उनको समझाने की कोशिश की, जब नहीं समझे तब मुझे एक कठोर कदम उठाना पड़ा। और बाकी मीडिया का काम है, मीडिया स्वतंत्र है। मैं तो, आप तो कुछ भी लिखेंगी तो मैं उसका आदर करूंगा, सम्मान करूंगा। आखिर मुझे रहना तो आप लोगों के बीच में ही है। लेकिन आप भी युवा हैं, आप भी सोचिए, अगर जिन बातों को मैं उठा रहा हूं क्या वास्तविकता नहीं है? क्या बीएसपी के साथ अलायंस करना उचित है? उपेंद्र कुशवाहा जी आज से 5 साल पहले क्या थे और आज क्या है? आज लगभग जो है जमीन पे आ चुके हैं, अर्श से लेके फर्श पे आ चुके हैं। तो आखिर उसके एक के बाद एक साथी छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना कहीं कमियां होगी ना, कि उपेंद्र कुशवाहा जी भगवान हैं, उनमें कोई कमियां ही नहीं है। तो निश्चित रूप से पार्टी की बहुत बुरी स्थिति है। मेरे साथ पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं, एक के बाद एक छोड़ के गए हैं। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कमरान जी थे, छोड़ के चले गए। भूदेव चौधरी पूर्व सांसद हैं, जमुई से रहे हैं, वो भी छोड़ के चले गए। कल भी 4-5 साथी जो है ज्वाइन किए, और भी साथी मेरे साथ, पूरी की पूरी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मेरे साथ खड़ी है। जो भी युवा हैं सब मेरे साथ खड़ा है। और निश्चित रूप से आने वाले वक्त में जो भी मैं डिसीजन लूंगा, अपने जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं आगे लूंगा। सर, तेजस्वी से कल आपकी मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई? देखिए, तेजस्वी जी के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध है, और आप वरिष्ठ पत्रकार, आप पता लगा लीजिए कि तेजस्वी जी से कोई मेरी पहली मुलाकात नहीं हुई है। मैं दिल्ली भी जाते हैं तो दिल्ली भी मैं मुलाकात करता हूँ। यहाँ भी जब भी आता हूँ पटना में, तो निश्चित रूप से मेरा एक बार उनके यहाँ जाना होता ही होता है, क्योंकि 20 दिनों से मैं व्यस्त था गठबंधन। लेकिन ज्वाइन तो राजद ही करेंगे। देखिए, मैं बोला कि तेजस्वी जी के साथ व्यक्तिगत संबंध है। हाँ, मेरी केमिस्ट्री उनके साथ बहुत अच्छी है, युवा सोच है, मैं भी उसी दिशा में काम करता हूँ, तो अच्छी है, केमिस्ट्री है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब क्या है कि मैं उपेंद्र कुशवाहा तो हूँ नहीं, तो मैं सब लोगों से मिल रहा हूँ, लगातार सुबह से लोग आ रहे हैं, सबसे मिल के आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन मैं इतना बात जरूर कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी के साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी है। आगे क्या होगा मुझे लगता है वो भी ज़्यादा दिन दूर नहीं है, आज शाम को या कल तक मैं वो भी डिसीजन लेके आप लोगों को अवगत कराऊंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और जरूर आप भी मैसेज को पहुँचाइएगा, सर आप युवाओं को ठगने का काम मत कीजिए। ठगेंगे युवा आपको ठग लेंगे। आपने सिर्फ बिहार को ठगने का काम किया है। आप जो घड़ियाली आंसू रोते हैं कार्यकर्ताओं के सामने, एक एक कार्यकर्ताओं को पता है कि आपके आंसू नहीं हैं वो। इसीलिए बिहार से खिलवाड़ मत कीजिए, युवाओं से खिलवाड़ मत कीजिए, व्यक्तिगत स्वार्थ से बाहर निकलिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप आदरणीय हैं, मेरे लिए आदरणीय रहेंगे। व्यक्तिगत दुश्मनी कोई नहीं है, लेकिन बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए मुझे डिसीजन लेना पड़ रहा है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आपको समझ आ रहा होगा कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है।
कल तक जो साथी नहीं थे वो आज साथी हैं, जो कल तक दुश्मन थे वो आज दोस्त हैं। ये सारी चीजें राजनीति में होती रहती हैं, ऐसा कहना है माधव आनंद का। और एक बात तो साफ है, क्योंकि तेजस्वी से कह रहे हैं कि दिशा जो है काम करने की वो मिलती है, तेजस्वी से केमिस्ट्री अच्छी है, तो ये पूरी संभावना है कि राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ेंगे माधव आनंद। तो इस तरह से आप देखिए बिहार में जो चुनावी माहौल है वो एक एक करके दिलचस्प होता जा रहा है। एक एक घटनाएं हो रही हैं, किसी के आने की, किसी के अलग होने की। तो धीरे धीरे अब चुनावी रंग उरूज पे चढ़ रहे हैं और बिहार में चुनावी चर्चा इस समय जोरों पर है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।